हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के मैथ्स के दूसरे चैप्टर भिन्न एवं दशमलव में भिन्नों की भिन्न से गुणा को सीखेंगे। आइए मैं इसको एक उदाहरण से पहले आपको समझाता हूँ, फिर हम एक एक्टिविटी के द्वारा इसको सीखेंगे कि ऐसा भिन्न की भिन्न से गुणा किस प्रकार से की जाती है। इससे पहले के वीडियो में हम इस चीज़ को सीख चुके हैं कि अगर हम किसी भिन्न को एक पूर्ण संख्या से किस प्रकार से गुणा करते हैं। आज हम सीखेंगे भिन्न की भिन्न से गुणा। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया है यहाँ पे 2/3 गुणा 1/2, इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो भिन्न की गुणा का जो सूत्र होता है वो हम बाद में निकालेंगे, जब हम एक्टिविटी करेंगे उसके बाद ये सूत्र आएगा। तो इसमें होता क्या है, अंश की अंश से गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 और 1 की गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, और हर की हर से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। तो ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैं एक और यहाँ पे बता रहा हूँ उदाहरण। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए 3/5 गुणा 2/3, मैंने एक उदाहरण ले लिया है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, अंश की अंश से गुणा हो जाएगी। 3 और 2 की गुणा कर दी, 3 दूनी 6, 5 और 3 की गुणा कर देंगे, 5 तिया 15। तो इसका जो सूत्र होता है, सूत्र हम कह सकते हैं इस प्रकार से है, अंश गुणा अंश, अंश की अंश से गुणा, और हर में हर गुणा हर। ठीक है, तो जो भिन्न का गुणा होता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि अंश की अंश से गुणा कर लेते हैं और हर की हर से गुणा। चलिए अब हम एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, किस प्रकार से ये होता है। अभी हमने जो उदाहरण लिए थे उन्हीं उदाहरणों को हम लेके चलते हैं और एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं कि हमारा जो सूत्र मैंने बताया था कि अंश गुणा अंश और हर गुणा हर किस प्रकार से आया। देखिए, तो हम वही भिन्न लेते हैं, 2/3 गुणा हमने लिया था 1/2। ठीक है स्टूडेंट, आपको यह भी मालूम है कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2/3 का 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम एक काम करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। सबसे पहले इसके 3 बराबर भाग कर लेते हैं। ये 2/3 है ना, इसके 3 बराबर भाग कर लेते हैं। तो 1 2 3 भाग लगभग अब ये बराबर है, वैसे बराबर होने चाहिए। तो कभी कभी बराबर नहीं आते तो आप इसको बराबर ही मान के चलिए। तो ये हमारा 3 इसके बराबर भाग हमने ले लिए। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसमें से 3 भाग में से हम 2 भागों को चयन को हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। आपको मालूम है भिन्न को इसी प्रकार से करते हैं। तो हमने ये 2/3 भाग, एक भाग ये लिया, दूसरा ये ले रहे हैं। ये हमने क्या ले लिया, 2/3 भाग। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हम क्या करेंगे, 1/2 भाग ले लेंगे। इसका ये जो हमने लिया है इसका 1/2 भाग, यानी कि इसके हम क्या करेंगे, बराबर भाग कर लेंगे। चलिए मैं अब इसको दूसरे स्केच से कर लेता हूँ, क्योंकि एक जैसे कलर हो जाएंगे तो फिर हमें गणना करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो हम इसके 2 बराबर भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसका क्या कर लिया, 2 बराबर भाग कर लिए। अब जो 2 बराबर भाग कर रखे हैं उसमें से किसी एक भाग को, ठीक है, 2 बराबर भाग कर लिए, उसमें से एक भाग हम चयनित कर लेते हैं, उसको हम रेड पेन से कर लेते हैं चयनित। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा इसका 1/2 भाग आ गया। ये हो गया हमारा 1/2। पूरा भाग कितने थे, 2/3। ये 2/3 थे, फिर उसका हमने आधा कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब हम इस पहले पूरे भाग को गिनते हैं। तो पूरे भाग हमारे कितने हैं, चलिए हम फिर से ब्लैक स्केच से कर लेते हैं इसको। तो पूरे भाग कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कुल भाग हमारे 6 हो गए। कुल हमारा जो बनता है वो हमारा हर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें से जिनमें 2 रेखाएं, रेड वाली और ब्लैक वाली दोनों रेखाएं आ रही हैं, उन भागों को गिनते हैं। देखिए इन दोनों में, इसमें ये वाले में जिसको मैंने कर रहा हूँ, इसमें देखिए ये ब्लैक वाली रेखाएं आ रही है इस तरह से सेडेड, और रेड वाली रेखाएं ऐसे आ रही है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, इसमें भी ये ब्लैक वाली रेखाएं ऐसे आ रही हैं,
ठीक है, और रेड वाली तो 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2/6 हो गया। अब मैं इसको वापस फिर से इस तरह से लिखता हूँ, 2/3 गुणा 1/2 बराबर क्या हो गया, 2/6। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 3 दूनी 6, ये देखिए हर से हर में गुणा हो रही है, अंश 2 1 कम 2। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जो हमने अभी इससे पहले लिया था, उसको भी हम इस क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। हमने लिया था 3/5 गुणा था हमारा 2/3। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 का 2/3। तो हम फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के 5 बराबर भाग कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स मैंने इस बार थोड़ा सा बड़ा बनाया है, वो इसलिए कि आप क्योंकि इसमें हमें 5 बराबर भाग करने हैं, तो 5 बराबर भाग के लिए बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसके 5 बराबर भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक भाग तो ये हो गया हमारा इसका, दूसरा भाग ये हो गया है, भाग हमारे जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, तीसरा भाग हो गया है, यहाँ पर से हम ले लेते हैं तो चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो हमने इसमें से कितने भाग लेने हैं, देखिए 3/5 लेना है इसका, तो 5 बराबर भाग, उसमें से 3 भागों को हम क्या कर लेते हैं, चयनित कर लेते हैं, यानी कि मार्क ये इससे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पहला भाग मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, छायांकित कर दिया है। अब इसके बाद मैं दूसरे भाग को छायांकित कर दूंगा, ये हमने दूसरा भाग छायांकित कर दिया। अब इसके बाद अब ये तीसरा भाग छायांकित कर दिया है। हमारे तीसरा भाग भी क्या हो गया, इसमें छायांकित हो गया। अब हमें क्या लेना है, इसका 2/5 का 2/3, सॉरी 2/3 हमें इसका लेना है। अब हम इसके फिर से 3 बराबर भाग करेंगे, तो हम 3 बराबर भाग, एक भाग ये ले लेते हैं, 2 यहाँ पर से ले लेते हैं, अनुमानतः है बराबर बराबर ले लीजिएगा। अब 3 नीचे जो हर है, हर के बराबर बराबर भाग कर लेंगे हम इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें से हमें कितने भाग चयनित करने हैं, 2 भाग हमें चयनित करने हैं, तो हम 2 भागों को चयनित कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम रेड पेन से करते हैं जिससे कि हमें अलग से दिखाई दे। तो हमने एक भाग ऊपर ये ले लेते हैं और एक ये 2/3 लेना है ना, तो हमने एक भाग तो ये चयनित कर लिया है, पूरा चयनित करते जाएंगे। छायांकित कर लिया, दूसरा भाग हमने यहाँ पे छायांकित कर लिया है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। ये दूसरा भाग हमारा क्या हो गया, चयनित हो गया। ये भाग तो हमारा हुआ 2/3 और ये वाला भाग हमारा हुआ 3/5 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इन चयनित भागों में से जिसमें सब में वो होगा, जिसमें दोनों में ही हमारे छायांकित भाग होंगे। देखिए पहला छायांकित भाग ये ब्लैक वाला है, दूसरा रेड वाला, इनको हमें काउंट कर लेना है। पहले टोटल को काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारे टोटल कितने हैं, 15। ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे हर हमारा 15, कुल भाग हमारे 15। अब इसमें से जिसमें दोनों ही रेखाएं आ रही है, यानी कि लाल रेखा भी आ रही है और काली रेखाएं भी आ रही है, यानी कि रेड से भी हमने उसको छायांकित किया है और ब्लैक से भी छायांकित किया है, वो कितने भाग हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ब्लैक रेखा ऐसे आ रही है, काली ब्लैक रेखा आ रही है और रेड वाली रेखा भी आ रही है, इसमें भी ऐसी हो रहा है और याले में भी ऐसी हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे हो रहा है, यहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ भी, इन तीनों में ऐसा नहीं है, यहाँ केवल ब्लैक रेखाएं हैं और यहाँ केवल रेड रेखाएं। तो हमें केवल रेड और ब्लैक यानी कि लाल और काली रेखाएं जिनमें आ रही हैं दोनों एक साथ, उन्हीं भागों को हम अब गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी आ रही है हमारी, 6 आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको देखते हैं, 3/5 गुणा 2/3 बराबर 6/5, तो इसका गुणनफल इतना आ गया, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि देखिए अंश से अंश की गुणा हो रही है और 5 या 15 यानी कि हर की हर से गुणा हो रही है। आई होप कि आपको यह एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। आइए अब हम इसमें एक दो उदाहरणों से इसको और स्पष्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आपको यह एक्टिविटी समझ में आ गई होगी कि हमने क्रियाकलाप द्वारा देखा कि भिन्नों की भिन्न से गुणा कैसे की जाती है। हमने पहला उदाहरण
जो क्रियाकलाप लिया था उसमें क्या लिया था 2/3 गुणा 1/2, इसी को हमने किया था। तो देखिए उसमें हमारा क्या है 2/6 उत्तर आया था। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हमने लिया था 3/5 गुणा 2/3 बराबर 6/15। तो हमने वहाँ देखा कि 2 एकम 2, 2 की 2 से गुणा कर दी, 3 दूनी 6, इसी प्रकार से 3 दूनी 6, यह आ गया था 5 तियाँ 15, यानी कि 6/15 दूसरा उत्तर था, पहला वाला उत्तर 2/6। तो इससे हमें क्या स्पष्ट पता चल गया कि भिन्नों की गुणा करते समय जब भिन्न की भिन्न से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा कर लेते हैं। अब हम एक दो और उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों से और इसको समझ लेते हैं, सूत्र को समझ लेते हैं। मैंने बोर्ड पे 3 उदाहरण लिए हुए हैं, तो हमें अब इसको सीधे सीधे सूत्र से करना है। एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, उसको बार बार समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको सूत्र समझ में आ गया है। तो सूत्र हमारा क्या है कि भिन्न की जब भिन्न से गुणा की जाती है तो हम क्या करते हैं अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए अंश 4 है, यहाँ अंश कितना है 3 है, तो 4 और 3 की गुणा कर देंगे, 4 तियाँ 12, और 5 और 7 की गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे करेंगे, 2 और 3 की गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3, चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ, 5 और 11 की गुणा कर देंगे, यानी कि अंश की अंश से गुणा कर देंगे हर की हर से, तो ये हमारा 6/55 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ भी इसी प्रकार से होगा, 6 गुणा 2 बट्टा 7 गुणा 3, यानी कि अंश की अंश से गुणा कर दी और हर की हर से। तो भिन्न की गुणा बहुत सरल है और इसका सूत्र भी बहुत आसान है। आप इसको जो हमारी अब अगली एक्सरसाइज होगी उसमें यही गुणा हम करेंगे अभ्यास में। आप लोग भी इसको करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।